Good morning, everybody. Today we will talk about insurance. Basically, we'll talk about insurance, and the heading is something related to life insurance. सबसे पहले हम बताएंगे बीमा क्या होता है। आज मैंने बीमा कराया, एक लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ, मैंने एक बीमा कराया। कल मुझे कोई नुकसान होती है तो बीमा उसकी भरपाई करती है। पहले एक जनरल में, मेरे पास एक कार है, मेरी कार का इंश्योरेंस कराया और कल कुछ होता है मेरे कार में तो उसका खमियाजा, उसकी जो नुकसान हुई है बीमा कंपनी भरेगी। मैंने एक पैसा दिया, वो तो चला गया। यदि मेरी कार को कुछ नुकसान हुआ तो वो मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन बीमा में आदमी का बीमा आप कराते हैं और दो तरीके से जनरली पैसे मिलते हैं जीवन बीमा में, या तो मैच्योरिटी पे या डेथ पे। मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, जितने साल के लिए आपने पॉलिसी लिया उतने साल पे। डेथ पे पैसा मिलेगा इधर डेथ हो जाए। लेकिन मैच्योरिटी के बाद यदि डेथ होती है तो जीवन बीमा का रूल कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम ध्यान देना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट द एसेट्स। Whatever it is, it's a house, it's a car, it's a building, there's a fire in a factory. The factory will burn. What will insurance company do? They will compensate for the financial losses. यदि मैं खड़ा हूं और मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो बीमा कंपनी मुझे, मेरे परिवार या मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया देगी। क्या मैं बच सकता हूं? क्या मुझे लौटाया जा सकता है? नहीं। बात को समझा जाए, जीवन बीमा में आपके परिवार को जो आर्थिक नुकसान हो रही है उसकी भरपाई जीवन बीमा कंपनी करेगी। लेकिन जो मैं प्रीमियम भर रहा हूं वो तो मुझे भरना होगा हर साल। इसके बदले जीवन बीमा कंपनी मुझे एक अमाउंट मेरे परिवार को देगी यदि मैं समय से पहले मेरी मृत्यु हो गई। तो मेरे जो कहने का मतलब है, लाइफ इंश्योरेंस डू नॉट प्रोटेक्ट द एसेट्स, इट कंपनसेट्स द फाइनेंशियल लॉसेस दैट इज ऑकरिंग इन द टू द फैमिली। लाइफ इंश्योरेंस आपको एक बचत करने पर मजबूर करता है। आपको हर साल कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ती है, उसके बाद आपको कुछ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आ गया होगा, यदि मैंने बीमा कराया और कल मेरे परिवार को कुछ खुदा, यदि मेरे को कुछ हो गया और मेरे पास बीमा है तो मेरे परिवार को एक राशि मिलेगी जिससे मेरे परिवार का, बच्चे की, वाइफ की, मदर की रिक्वायरमेंट्स या टेक केयर हो सकता है। लेकिन मेरे बीमा नहीं है तो मेरा कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस डजंट मेक यू रिच बट इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बिकमिंग पुअर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंश्योरेंस। हमारे साथ कभी भी कोई दुर्घटना होगी, कोई मुसीबत होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो बीमा कंपनी हमें जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती है। जनरल इंश्योरेंस में क्या है कि मैंने 1 करोड़ का कार खरीदा है और मेरी 1 करोड़ की कार चोरी हो गई। मैंने हर साल उसमें मान लो 2 लाख रुपया प्रीमियम भरा, एग्जाम्पल, ज़्यादा हो सकता, कम हो सकता, तो 2 लाख रुपया मुझे हर साल देना है, ये तो फिक्स है। लेकिन मेरी कार चोरी होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता। तो मुझे क्या मिल रहा है इसके बदौलत? मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा, मुझे एक, मेरी कार बाहर खड़ी है, मुझे इसकी चिंता नहीं है कल खुदा न खास्ता कुछ कार को हो जाए तो मेरे को क्या होगा। मेरे को
बीमा कंपनी के द्वारा उस कार के मूल्य में लेंगे। सपोज मेरी 1 करोड़ की कार है और 5 साल पुरानी होगी, तो उसकी एज पर फाइनेंशियल वैल्यू 40 लाख रहा एग्जाम्पल, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 40 लाख देगी या 40 लाख की वैसे ही कार देगी जैसे कार मेरी चोरी हुई थी। तो कहने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस में आपको जितने का आपने बीमा कराया है उतने पैसा देगा, और जनरल इंश्योरेंस में नुकसान की भरपाई होगी। यदि मेरे घर है 50 लाख का और मेरा 50,000 का कोई नुकसान हो गया और मेरा घर में इंश्योरेंस है, तो उसको मैं कंपनसेशन मुझे 50,000 का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ life insurance or concept of insurance is clear to everybody, and यदि आप प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिए, because every comment is very important to me and every comment motivates me to work harder and harder. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।